वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले की जो वीडियो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की पड़ चुकी है, तो आप लोग जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। उसके चैनल के प्लेलिस्ट में आपको ये सारी वीडियो जो है मैग्नेटिक्स से रिलेटेड मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑफ करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑस्टेड इन 1820। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहला यही होता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट की खोज किसने की, डिस्कवर किसने किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, ऑरस्टेड ने किया था 1820 में। तो पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में हमेशा ये पूछ लिया जाता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की डिस्कवर किसने की, तो वो हो गया ऑरस्टेड ने। ठीक है, ऑरस्टेड वाज फाउंड दैट ए वायर कैरिंग ए करंट वाज एबल टू डिफ्लेक्ट ए कंपास। उन्होंने पाया कि किसी भी अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अगर कोई उसके चारों तरफ कोई भी आसपास अगर कंपास रख दिया जाए तो उस वायर के अंदर पास हो रही करंट में इतनी क्षमता होती है कि वो जो भी कंपास होता है उसकी नीडल को घुमा देती है। ठीक है, द कंपास नीडल इज टिनी मैग्नेट विच कैन बी डिफ्लेक्ट ओनली बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक कंपास होता है उस कंपास में जो सुई होती है वो छोटी सी मैग्नेट होती है, और वो मैग्नेट तभी डिफ्लेक्ट होगी जब कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड उसे मिलेगा। अब कहने का मतलब क्या है कि सिंस ए करंट कैरिंग वायर विच एबल टू डिफ्लेक्ट एक कंपास नीडल, इसका मतलब क्या है, जिसमें करंट फ्लो हो रही थी उसके अंदर ये क्षमता थी कि उस मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर सके। इट वाज कंक्लूडेड दैट करंट फ्लोइंग इन ए वायर ऑलवेज गिव्स राइज टू ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इससे ये समझ में आया, स्पष्ट हो गया कि कोई भी करंट कैरिंग अगर कंडक्टर है, कोई भी करंट कैरिंग वायर है, उसके चारों अगर कहीं मैग्नेट अगर उसके रखा हुआ है तो मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसका मतलब है जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब उसमें करंट फ्लो हो रही होती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, और यही खोज ऑरस्टेड ने की थी कि जब भी कोई तार हो उसके चारों तरफ अगर क्या बोलते हैं उसमें करंट फ्लो हो रही हो, हैवी करंट फ्लो हो रही हो, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है जनरेट हो जाता है, जिससे उसके आसपास कोई भी अगर कंपास मैग्नेटिक नीडल रख दिया जाए तो क्या होता है, वो डिफ्लेक्ट करने लगती है। यही खोज ऑरस्टेड ने की थी। ठीक है, इसे ही हम लोग जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डिस्कवरी मानते हैं। क्लियर। तो इससे होता क्या है कि भाई द इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, टेलीफोन एंड रेडियो ऑल यूटिलाइज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जितने भी इलेक्ट्रिक मोटर हो उसके अंदर जो आर्मेचर होती है वो भी क्या होती है, वो भी एक पावरफुल मैग्नेट के बीच में रखी जाती है, तो वो उसका एप्लीकेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में इसका एप्लीकेशन होता है। टेलीफोन में जैसे हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर मैग्नेट है, तभी तो हमारी वॉइस को, जो वॉइस थी उसको वेव में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचा रहा है। ठीक है, रेडियो, इन सभी में मैग्नेट की मतलब मैग्नेट के ही रूप में वेव चलती हैं। तो इलेक्ट्रिक का फिनोमेना मैग्नेट के रूप में इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाते हैं। तो आपको आई होप ये तो बिल्कुल समझ में आ गया। और ऑरस्टेड ने प्रयोग क्या किया था, उन्होंने यही बताया था कि कोई भी वायर है उसके चारों तरफ क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड अगर उसमें करंट पास हो रही हो तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड को पता करने के लिए अगर कोई कंपास रख दिया जाए तो उसकी कंपास की सुई जो है डिफ्लेक्ट करने लगती है। ठीक है, ये जो घटना है ये ऑरस्टेड ने बताई थी उन्होंने, और उसके आधार पे ही इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, टेलीफोन, रेडियो ये सब बने। ठीक है, आगे की ओर। अब उसके आगे की हमने एक्सपेरिमेंट क्या किया वो हम लोग देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उन्होंने क्या किया, शुरुआत में पहला देखिए ए पॉइंट है, ए में क्या किया कि सर्किट लिया, इसमें स्विच को ऑफ रखा। अब स्विच को खोल दिया, जब स्विच खोल दिया उसमें करंट नहीं फ्लो हो रही थी, तब उन्होंने क्या था, मैग्नेटिक जो नीडल थी वो क्या होती, पॉइंटिंग जैसे नॉर्थ साउथ पोल होती थी, बिल्कुल सीधे सीधे पाई गई। और जैसे ही इन्होंने स्विच, इसमें बी पॉइंट में देखिए, बी फिगर में जैसे उन्हें स्विच को टच कराया, उसने क्या किया, जो स्विच ऑन थी इसको स्विच को जैसे टच कराया तो इसमें करंट प्लस से माइनस की ओर डिफ्लेक्ट की।
और जैसे ही करंट प्लस से माइनस की ओर चली तो क्या हो, नीडल क्या हो गई, एन से, देखिए जो एन की तरफ सीधे थी वो एन से क्या हो गई, एम की ओर जो है डिफ्लेक्ट हो गई, तो कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। तो इससे उन्हें समझ में आया कि जब करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक नीडल क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, हमने इस वाले एक्सपेरिमेंट में इसकी पोलैरिटी बैटरी की, नीचे वाले एक्सपेरिमेंट में इसकी पोलैरिटी चेंज करके बैटरी की देखी है, एक प्लस से माइनस, एक लेफ्ट साइड में था प्लस, एक में राइट साइड प्लस में रखा, और दोनों में हमने देखा कि जो डिफ्लेक्शन है वो अलग अलग तरीके से मिलता है। ठीक है, तो ये ऑरस्टेड का प्रयोग था। उन्होंने बताया कि जब किसी भी मैग्नेटिक वायर में करंट नहीं फ्लो हो रही हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, और जैसे ही करंट फ्लो हो रही हो तो उसकी जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, और मैग्नेटिक नीडल तभी डिफ्लेक्ट होगी जब उसकी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब जो फ्लो होता हुआ करंट है वो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, यही कारण है कि मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्ट की है। तो आई होप आपको एक्सपेरिमेंट ऑफ डेमोन्स्ट्रेट और स्टेट का समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें जो लिखा हुआ है, वी ऑब्जर्व व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द वायर देन मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स यूजुअल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ओनली व्हेन इट इज एक्टेड अपॉन बाय अनदर मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही करंट का फ्लो होता है तुरंत ये क्या बोलते हैं, जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में जो है डिफ्लेक्ट करना चालू हो जाती है। ये तभी हो सकता है जब उसके किसी भी वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो। सो डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल बाय द करंट कैरिंग वायर इन द अबव, इसका मतलब ये होगा कि जो करंट कैरिंग वायर था उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके कारण वो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई है। क्लियर? करंट कैरिंग वायर इज द अबव एक्सपेरिमेंट सो दैट द एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड। इससे प्रूव हो गया कि फ्लो होते हुए करंट, अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, इस ऑरस्टेड ने ये बता दिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग डिफरेंट शेप। देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो किसी भी करंट कैरी कंडक्टर में डिफरेंट शेप पर निर्भर करती है। कैसा शेप है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है कि सर्कुलर वायर है, कैसा वायर है, तो वो इस बात पर डिपेंड करती है कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी या कम, वो इस बात पर निर्भर करती है कि कंडक्टर कैसा होता है। ठीक है, नंबर ए स्ट्रेट कंडक्टर में किस तरह से करंट कैरिंग होती है, ये सर्कुलर रूप में कैसे होती है, ये सॉलिनॉइड में कैसे होती है। सॉलिनॉइड में मैं आपको पहले ही वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया था, जो सॉलिनॉइड में जो करंट कैरिंग होती है वो बार मैग्नेट के तरीके से ही होती है, और जो उसकी जो पोलैरिटी होती है वो एन से एस की ओर होती है जैसे मैग्नेट में होती है। तो वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसको जाकर देख लीजिए। तो यहाँ का ये जो करंट सॉलिनॉइड का जो टॉपिक है ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये स्ट्रेट वायर और सर्कुलर लूप के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ए मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, एक कोई तार था, उस तार मतलब कोई मैंने वायर ले रखा है, ठीक है, और उसकी तरफ ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक हमने क्या कर रखा है, एक कार्डबोर्ड ले रखा है, उसके बीचों बीच से हमने क्या कर दिया कि वायर को पास करा दिया, और उसके एक तरफ मैग्नेट हमने रख दिया। और जैसे ही हमने देखा करंट जब का फ्लो होने लगता है नीचे से ऊपर की ओर, प्लस से हमने प्लस करंट का डायरेक्शन क्या है, प्लस सबकी बैटरी मैंने नीचे लगा दी, प्लस से माइनस की ओर देखते हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, ये देखिए करंट की डायरेक्शन क्या होती है, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। तो तब यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको देखिए मैग्नेटिक फील्ड में आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे क्या है, आपकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज फील्ड की आपको देखने को मिल रही है ऊपर की ओर। और अगर क्या बोलते हैं, जब हमने इसकी डायरेक्शन पोलैरिटी चेंज कर दिया तो पोलैरिटी चेंज करते ही हमने क्या पाया कि जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज मिलने लगती है, मतलब नीचे की ओर। ठीक है, आपने दोनों ही डिफ्लेक्शन में यहाँ से अब देखेंगे एक बार करंट ऊपर की ओर में आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रही है एंटी क्लॉकवाइज, और जैसे ही हमने पोलैरिटी चेंज की प्लस माइनस नीचे की ऊपर की ओर किया तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है पोलैरिटी इसकी मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को समझने के लिए मैंने इसी के आगे मैंने क्लॉकवाइज रूल बना रखा, तो और आज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए, जैसे ही हमने पोलैरिटी नीचे से ऊपर की ओर ली है, मतलब कि अपवर्ड लिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बोला, एंटी क्लॉकवाइज। अगर डाउनवर्ड लेते तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता, क्लॉकवाइज। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग आर कंसंट्रेटिंग सर्किल हुज सेंटर लाइज ऑन द वायर। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है
तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो सर्किल के तरीके से बनती है, और उस सर्किल का जो सेंटर होता है वो खुद वो वायर होता है जिसके चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर इन नेचर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो प्रकृति में क्या होती है, सर्कुलर ही होती है। द मैग्नेटिक, देखिए आप ये देखिए, ये सर्किल बना हुआ है, ये सर्किल बना हुआ है, ये कोई सर्किल नहीं बना हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट ए गिवन पॉइंट। सबसे पहली बात क्या है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द वायर। देखिए किसी भी मैग्नेटिक फील्ड इस बात पे डिपेंडेंट करती है कि उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट अगर ज़्यादा फ्लो हो रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा आपको मिलेगी, करंट अगर कम फ्लो हो रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपको कम मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। अगर हम यहाँ से दूर जाकर, इस जो सर्किल से दूर जाकर जितना हम दूर जाएंगे वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको कम होता हुआ जाएगा। तो मतलब क्या है कि तार के पास, जो वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग मिलेगा और वायर से दूर आपको मैग्नेटिक फील्ड वीक मिलेगा। ठीक है, ये आपको हमने बता दिया। मतलब यहाँ पे सर्किल के आसपास आप रखेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपको ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिलेगा, और जैसे ही जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लूज होता जाएगा। इससे समझ में आ गया कि डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब डायरेक्शन कैसे निकाल जाए, तो डायरेक्शन निकालने के लिए दो हमारे रूल बनाए गए हैं। एक अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैंने राइट थंब रूल देखेंगे, एक स्क्रू रूल इनका भी देख लेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, अगर आपने दाहिने हाथ को इस प्रकार रखे, देखिए नीचे इस तरह से मैंने रखा कि इस तरीके से रखे, जो उसका अंगूठा है, राइट हैंड का अंगूठा इलेक्ट्रिक करंट की दिशा को डिनोट करे, तो जो आपकी फिंगर्स की जो मुट्ठी होती है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। वही मैंने लिखा हुआ है, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग वायर। अगर आपने किसी करंट कैरिंग वायर को अगर पकड़ लिया है, ठीक है, इन योर राइट हैंड, अपने राइट हैंड से, सो दैट योर थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपका जो अंगूठा होता है वो अगर करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इन विच योर फिंगर इन सर्कल, आपके सर जो आप खुद मुट्ठी बंद करिए, आपका जो हाथ होगा वो सर्किल के तरीके से बिहेव करेगा। वो जो हाथ का जो सर्किल है बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जो हाथ का जो इन सर्किल ऑफ द वायर विल द गिवन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि जब आपका अंगूठा जो होता है, आपने दाहिने हाथ को इस प्रकार रखें कि आप एक तरह से कंडक्टर की तरीके से आप पकड़ लें, तो क्या होगा, आपका अंगूठा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा। जो आपकी मुट्ठी बंद होते समय जो अंगुलियां होंगी वो किसकी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। अगर आप उल्टा देख लें तो क्या होगा, आपका अंगूठा तो नीचे की और डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे होगी, तो अब लेकिन जो आपकी उंगली बंद होने की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट हो जाएगी। तो हमने राइट हैंड को एक बार सीधे हाथ से पकड़ के मैंने दिखा लिया, एक बार उल्टे हाथ से पकड़ के मैंने दोनों फिगर दिखा दिया। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन दोनों में आप देखो, एरो आप देखिए दोनों का पॉइंट करिए, एरो एक बार आप, एरो ही दोनों आपके जैसे हाथ बंद होते उसी डायरेक्शन में है, लेकिन जब आप उल्टा करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज होंगी, जब आप सीधा पकड़ते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। अब मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल क्या कहता है, तो मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल कहता है, अगर आप किसी पेचकस से, ठीक है, पेच को इस प्रकार घुमाएं, देखिए किसी पेचकस से पेच को, अगर हम राइट हैंड रूल, मतलब अगर आप किसी भी पेचकस से पेच को आप डाउनवर्ड घुमाते हैं, ठीक है, तो अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा, किसी भी पेचकस से आप पेच को अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं पेच अंदर की ओर जाता है। आप समझिए, किसी भी पेचकस से पेच को अगर हम घुमाएं तो क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या पेच अंदर की ओर जाता है, मतलब डाउनवर्ड्स जाता है। और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो आप क्या देखते हैं कि जो पेच है वो अंदर से बाहर के निकल के आता है। फिर से समझ लिए, अगर कोई पेचकस पकड़ लें और पेचकस से पेच को इस तरीके से घुमाएं क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, पेचकस का जो पेच होगा वो अंदर की ओर जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो पेच बाहर की ओर निकल जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है, अब कहता ये है कि अगर किसी भी पेचकस से पेच को इस प्रकार घुमाएं कि जो पेचकस की नोक हो करंट की डायरेक्शन को प्रदर्शित करे, देखिए जो पेचकस की, जो पेच की नोक हो करंट की डायरेक्शन को अगर डिनोट कर रही है, तो जो घूम रहा है ना, चाहे आप जो दाहिना हाथ आपका अंगूठा घूम रहा है, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट
करेगा। ठीक है, इसमें जैसे पेचकस के अंदर घुमाए, डायरेक्शन ऑफ करंट तो नीचे थी, लेकिन जैसे जैसे आपका अंगूठा घूमता है ना क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसको आप पढ़ लेंगे। इमेजिन ड्राइविंग ए कॉक स्क्रू रू इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन विन वी टर्न इट्स हैंडल इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि क्या है कि अगर किसी भी पेचकस से पेच को इस प्रकार घुमाएं कि पेचकस की नोक जो हो तो डायरेक्शन ऑफ करंट की रिप्रेजेंट करे, तो आपका जिस हाथ में जिस दिशा में अंगूठा घूमता है, जिस दिशा में क्या बोलते हैं अंगुलियां, क्या अंगूठी की डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या होता है आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आई होप ये तो आपको समझ में आया गया होगा। When the electric current flows vertically upward, अगर इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब बाहर की ओर डायरेक्शन होते हैं, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज। मैंने बताया अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या पेचकस बाहर की ओर आता है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में आता है। अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो पेचकस अंदर की ओर जाता है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर जाता है, मतलब पेचकस टाइट होता है, अंदर की ओर जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, इससे इमेज से मैंने समझाने की कोशिश की, आप अगर 1 से 2 बार आप देख लेंगे तो अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू ए सर्कुलर लूप के लिए हम देख ले, सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है। ठीक है, तो एक मैंने वायर ले लिया, इसके चारों तरफ ऑब्जर्वेशन ले लिया, प्लस से माइनस की ओर कनेक्ट कर दिया, तो हमने देखा कि वायर के देखिए इस पूरे सेंटर पे तो स्ट्रेट, इस पूरे सेंटर पे हमने क्या देख रहे हैं, जो स्ट्रेट वायर था वहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सीधी थी। उसके देखिए एक बार लेफ्ट देखिए, एक बार राइट देखिए, तो लेफ्ट में डायरेक्शन कुछ और है, राइट में डायरेक्शन कुछ और है, और टोटल डायरेक्शन क्या है, प्लस से माइनस की ओर है। ठीक है, सर्कुलर लूप की जो टोटल डायरेक्शन है प्लस से माइनस की ओर, तो आप इसको समझ लेंगे। व्हेन ए करंट पासिंग थ्रू ए सर्कुलर लूप, ठीक है, जब कोई सर्कुलर लूप से करंट पास होता है, ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। द मैग्नेटिक फील्ड इन लाइन्स आर सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग लूप एज वी मूव अवे। ठीक है, जो आप देखते हैं जैसे जैसे क्या करेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग लूप, जैसे करंट कैरिंग लूप के पास जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि जहाँ मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ये सीधे देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ये प्लस से माइनस की ओर करंट जा रहा है, चारों तरफ हमने सर्कुलर में बना रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड के पास हमने देखते हैं वहाँ पे सर्किल रूप में मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। और जैसे ही जैसे हम तार से दूर हटते जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, धीरे धीरे सीधे हो जाती है, और उसके सेंटर पे बिल्कुल आपको एम दिख रहा होगा, बिल्कुल सीधे हो जाती है। ठीक है, द कंसेंट्रिक सर्किल रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बिकम बिगर। ठीक है, एंड बिगर, जो सर्किल नुमा क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए सर्किल राइट में भी सर्किल बना हुआ है, लेफ्ट में भी सर्किल बना हुआ है, तो जो सर्किल नुमा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बताता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, और जबकि जैसे पीछे हटते आते तो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे वीक होता रहा और सेंटर पे बिल्कुल सीधा हो जाता है। ठीक है, तो अब द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर द स्ट्रेट, तो वो ये बताता है कि जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रांग मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। ठीक है, अब सेंटर पे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्कुलर लूप। जो इसके कहने मतलब क्या है, जो करंट कैरिंग जो वायर होता है यहाँ पे जो सर्कुलर लूप जो बन रहा है वो इस बात पर निर्भर करता है सर्कुलर कॉइल में करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस बात पर निर्भर करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड, इसमें इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस पूरे तार में करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम डिस्टेंस रखेंगे तो क्या होगा, ये हमें कुछ ये मैग्नेटिक फील्ड आपको कम देखते हुए मिलेगी, बस ज़्यादा जैसे कि आपको जो लाइन ट्रांसमिशन होता है बहुत दूर दूर होता है, तो उतनी दूर पर हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑब्जर्व नहीं कर पाते, तो वहाँ पे जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें वीक होता हुआ मिलेगा। और इस बात पर निर्भर करता है कि यहाँ पर जो कॉइल बनाया गया है, यहाँ पे जो तार लगाया है, तार के फेरों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने, तार के फेरों की संख्या ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है। जैसे कि आपकी कापर, जैसे पंखे की कापर वाइडनिंग देख लें तो वहाँ तार के कई सारे फेरे होते हैं, जब कई सारे फेरे होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है तभी आपका पंखा गोल गोल घूम पाता है। अब वैसे आप जानते कापर का वायर सीधे 2 तार लाते तो वो तो डायरेक्ट नहीं घुमा पाता ना, उसके घुमाने के लिए क्या होता है, हमें कई सारे कापर के वायर उसके मिला करके कॉइल बनानी पड़ती है। ठीक है, ताकि जो है मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है,
कि नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, मैंने इस तरीके से बना रखा है। ठीक है, इसका आप लोग है 102 बार इसको पढ़ के समझ लेंगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल क्या होता है? ये करंट के फेस, जब करंट कैसे फ्लो होती है उस समय पोलैरिटी कैसे बनती है। तो अब ध्यान रखिए कि जब करंट का फ्लो हम जब डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो जब हम क्लॉकवाइज करते हैं, ठीक है, जब हम क्लॉकवाइज करंट का फ्लो होता है, मतलब क्लॉकवाइज का मीन समझे घड़ी के सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो वहाँ पे हमेशा साउथ पोलैरिटी बनती है। ध्यान रखिए, जो करंट का अगर डायरेक्शन जो होता है, करंट की फ्लो की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज हो तो हमेशा साउथ पोलैरिटी बनती है, और एंटी क्लॉकवाइज हो, अगर जो करंट की फ्लो का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज हो हमेशा नॉर्थ पोलैरिटी बनती है। ध्यान रखिएगा, तो करंट अगर साउथ पोलैरिटी की ओर जा रहा है, मतलब साउथ डायरेक्शन में अगर उसकी करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कि क्लॉकवाइज हो रहा है तो साउथ पोलैरिटी, और एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो क्या होता है, नॉर्थ पोलैरिटी बनती है। तो इसकी पोलैरिटी बताने के लिए ही क्लॉक फेस रूल का उपयोग हम लोग करते हैं। इफ़ द करंट अराउंड द फेस ऑफ सर्कुलर वायर फ्लो ऑफ द सर्कुलर वायर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर करंट का फ्लो किसी भी सर्कुलर वायर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा हो, देन द फेस ऑफ द सर्कुलर वायर विल बी साउथ पोल। तब क्या होगा कि जो फेस होगा, जो पोलैरिटी बनेगी वो किसकी बनेगी, साउथ पोल की बनेगी। वही मैंने बताया कि अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो वहाँ पे जो पोलैरिटी बनती है वो साउथ पोल की बनेगी। ठीक है, इफ़ द करंट अराउंड द फेस ऑफ द सर्कुलर वायर फ्लोज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा हो तब क्या होगा, आपकी साउथ नॉर्थ पोलैरिटी बनेगी। तब यहाँ पे कैसा बनेगा, आपको नॉर्थ पोलैरिटी बनेगी। आपको देखो मैंने इस फिगर में बना रखा है, ये प्लस से माइनस, देखिए प्लस हमने अपोजिट, प्लस माइनस हमने नॉर्थ पोलैरिटी को बना रखा है, प्लस माइनस। देखिए एक बार हमने क्या किया कि एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराई, देखिए नॉर्थ पोलैरिटी बनेगी, एक बार क्लॉकवाइज पोलैरिटी कराई तो ये साउथ पोलैरिटी बनेगी। इससे आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और ये भी आपके बुक में इमेज है कि जब क्लॉकवाइज कराएंगे इस तरीके से बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज कराएंगे तो नॉर्थ पोल का इमेज बनेगा। तो आई होप ये पूरा वीडियो तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट में देख लेंगे, आपको इसके सारे वीडियो आगे मिल जाएंगे। और आप नोटिफिकेशन बटन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप अच्छे से देख पाए, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लगातार ये वीडियो डे बाई डे डालते रहें ताकि आपके जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।